सुग्रीव सुंदर गर्दन प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण का एक पात्र है। वह बाली का छोटा भाई है, जिसके बाद उसने किष्किंधा के वानर साम्राज्य का शासक बना। एक रूमा उसकी पत्नी है। वह सूर्य के हिंदू देवता सूर्य का पुत्र है। वानरों के राजा के रूप में सुग्रीव ने राक्षस राजा रावण के हाथों से अपनी पत्नी सीता को कैद से मुक्त कराने के लिए राम की खोज में सहायता की। सुग्रीव की कहानी रामायण का हिस्सा है और संक्षिप्त रूप में महाभारत में भी मौजूद है। किष्किंधा के राजा वृक्षराज ब्रह्मा के तिलक से उत्पन्न एक दिव्य प्राणी थे। उनका शरीर मानव का था और चेहरा और पूंछ बंदर की थी। उन्हें जंगलों में घूमने और राक्षसों को मारने का निर्देश दिया गया था। एक दिन वृक्षराज एक जादुई तालाब में प्रवेश कर गया और एक सुंदर महिला में बदल गया, जिसने इंद्र और सूर्य दोनों का ध्यान आकर्षित किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने क्रमशः बाली और सुग्रीव को जन्म दिया। बाली और सुग्रीव इंद्र और सूर्य के बराबर क्रूर शक्ति के साथ पैदा हुए थे। कथा सरितसागर की एक किंवदंती के अनुसार सूर्य के सारथी अरुण देव अप्सराओं का नृत्य देखने के लिए देवलोक गए। चूंकि पुरुषों को इस कार्यक्रम को देखने की अनुमति नहीं थी, इसलिए अरुण ने अरुणी देवी का स्त्री रूप धारण किया। अरुणी देवी के सुंदर रूप को देखकर इंद्र उन पर मोहित हो गए और जल्द ही उनके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। इंद्र की सलाह पर अरुणी देवी बच्चे को अहिल्या के पास ले गईं और भोर होने से पहले उसे वहां छोड़ दिया ताकि वह उसका पालन पोषण करे। ये बच्चा बाली बना। अरुण ने ये घटना सूर्य को बताई, जो अरुणी देवी के अपने स्त्री रूप को भी देखना चाहते थे। उस पर मोहित होकर सूर्य ने उसे एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे सुग्रीव का पालन पोषण भी अहिल्या की देखरेख में हुआ। वाली किष्किंधा राज्य पर शासन करता था। उसके विषय वानर थे। तारा उसकी पत्नी है। अंगद उसका पुत्र है। उसके पुत्र ने बहुत छोटी उम्र में ही घर छोड़ दिया था और बाद में वैष्णव धर्म का अनुयायी बन गया। मायावी नाम का एक उग्र राक्षस राजधानी के द्वार पर आया और वाली को युद्ध के लिए ललकारा। वाली ने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन जब वह आगे बढ़ा तो राक्षस डर के मारे एक गहरी गुफा में भाग गया। वाली राक्षस का पीछा करते हुए गुफा में घुस गया और सुग्रीव को बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। जब वाली वापस नहीं लौटा और गुफा में राक्षसी चिल्लाहट सुनने और उसके मुंह से खून बहता देखने पर सुग्रीव ने निष्कर्ष निकाला कि उसका भाई मारा गया है। भारी मन से सुग्रीव ने एक पत्थर लुढ़काकर गुफा का द्वार बंद कर दिया ताकि राक्षस अंदर बंद हो जाए। सुग्रीव को राजा के रूप में कार्य करते देखकर उसने निष्कर्ष निकाला कि उसके भाई ने उसे धोखा दिया है। हालांकि सुग्रीव ने विनम्रतापूर्वक खुद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वाली ने उसकी एक न सुनी और सुग्रीव को राज्य से निर्वासित कर दिया। अपना बदला लेने के लिए वाली ने सुग्रीव की पत्नी रूमा को जबरन अपने पास ले लिया और दोनों भाई एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। 3 सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगा, जो पृथ्वी पर एकमात्र स्थान था जहां वाली नहीं जा सकता था। वाली को पहले ऋषि मातल ने श्राप दिया था कि वह इस पर्वत पर पैर नहीं रख सकता और उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। वनवास के दौरान सुग्रीव की मुलाकात भगवान विष्णु के अवतार राम से हुई, जो अपनी पत्नी सीता को राक्षसों के राजा रावण से बचाने के लिए खोज पर थे। राम ने सुग्रीव से वादा किया कि वे बाली को मार देंगे और सुग्रीव को वानरों का राजा बना देंगे। बदले में सुग्रीव ने राम की खोज में मदद करने का वादा किया। सुग्रीव और राम साथ मिलकर बाली की तलाश में निकल पड़े। जब राम पीछे खड़े रहे, सुग्रीव ने ललकारा और उसे युद्ध के लिए ललकारा। दोनों भाई एक दूसरे पर झपट पड़े, पेड़ों और पत्थरों से, मुट्ठियों, कीलों और दांतों से लड़ते हुए। वे समान रूप से मेल खाते थे और देखने वाले को उनमें अंतर नहीं पता था, जब तक कि सुग्रीव के सलाहकार हनुमान आगे नहीं आए और उन्होंने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी। तभी राम अपना धनुष लेकर प्रकट हुए और बाली के हृदय में बाण मार दिया। 5 बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव ने वानर राज्य को पुनः प्राप्त किया, अपनी पहली पत्नी रूमा को वापस लिया और बाली की प्राथमिक पत्नी तारा को भी पुनः प्राप्त किया, जो उसकी रानी बन गई। बाली से उसका पुत्र अंगद युवराज बना।